महाराज बसा की घेर लिया नाके उपर, अगे जिप्सी पिछे जिप्सी, हूटर बजते आन, बस घेरिए ली जाती चर्च के कोल। ड्राइवर डरै, बिच मुड़े डरन, वो सोचन साढ़े को कोई बंदा थले आई है खरे गड्डी दे, पता नहीं क्यों इन्नी सजा। जिल्लै वो कट्ठे करिए बसा ली आए, बसा दे विच गए तो उन्हें देखिया कि सारी चर्च दे जिन्ने भी लोग हे अंदर कट्ठे होए दे, बिच्चे फादर, बिच्चे बाकी सारे सुनने वाले, महाराज जी उनके गब्बे खड़ोते दे सेंटर च, उनके मध्य में महाराज जी खड़े हैं और सारे हाथ जोड़ के उनको विदा कर रहे हैं। लगे आखन मुड़िए कदू आगे सानू टाइम दईए जाओ, तुंदी वाणी च इन्ना आकर्षण है, मुड़िए कदू आगे। वो सारे जागत थले उतरे थे, हथ हुंदे भी जुड़िए कि धन है भरावा की चीज है। उसले चर्च की तरफा उन्हें आख्या जे तुसें पैसे नहीं लैने, एक काले रंग की शॉल, जिन्ने विद्यार्थी है बस दे विच जिन्ने भी लोग है, एक एक शॉल चर्च वाले काले रंग की सारे की दिती। एक एक शॉल जिले सारे दिता, वो जुसी शॉल एक की मिली थी ना, उन्हें गल मिगी सुनाई। जुसी शॉल मिले दा हमारे दे मित्र की, उन्हें आख्या कि अदू दिखिया उनका चमत्कार कि सच्चे गए उनके कन्ने कन्ने परमात्मा चलता। बंधुओ जिले महाराज बसा च बैठे, उस सगड़े जागता कोल बैठे, जिन्हें आख्या देखना बगैर पैसे इतने भगवान काम आंदा नहीं तेरा। ते महाराज बल्ले जी बोले सुना, मेरे वाला काम आंदा नहीं मिगी हर जगह। ते उठी सीटा पर हथ जोड़ी, उन्हें आख्या भरावा काम गै नहीं आंदा, तेरे काम संवारदा वो कन्ना होई है, सानू फड़िए लिया आया इत्थे। तो बंधुओं मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं आप सबसे कि विश्वास ही परम धन है। इसलिए मैं रामचरितमानस का एक श्लोक बोलिया कि भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांथ स्थमीश्वरम। कि विश्वास रूपी धन जिन्ने चिर तुंदे कोल नहीं, इन्ने चिर भावें जिन्ना मर्जी संसारिक धन होए, ये पैसे जायदाद, वो इन्ने चिर सब फिक्का है। ते जे विश्वास करने तो परिपूर्ण हो, ते भावें कुल्ली च भी रोंदे हो, कॉन्फिडेंट होइए रोंदे हो, भावें कुटिया विच भी रोंदे हो, ते बड़े बड़े नेता अभिनेता तुहाडे कोल आपे आंगन, तुसीं पुछन कि यार किहड़ा धन है तेरे कोल जिहड़ा तू इन्ना खुश रोना। ते जे विश्वास नहीं तो बड़े बड़े महलों च भी इं उडरे उडरे रोके इं लगे किश गुआची है। और विश्वास कियां बने, विश्वास की बनाया कियां जा, विश्वास बनता, विश्वास का एक शब्द है आत्मविश्वास। विश्वास का एक नाम क्या है, आत्मविश्वास। ये शरीर जिहड़ा ये तगड़ा हुंदा, सादा फुलका खाना, देसी गऊ का दुध घ्यो खाना, शरीर उहदे कन्नै तगड़ा हुंदा। ते आत्मा कोहदे कन्नै तगड़ी हुंदी, आत्मा तगड़ी हुंदी परमात्मा दे चिंतन कन्नै। आत्मा तगड़ी हुंदी तुस जिन्ने सच्चे हो इन्ना विश्वासी होगे। कदे भी सैल्फ कॉन्फिडेंस मते पैसे कन्नै नहीं आग, कदे नहीं आग। बिना मेहनत दे जिहड़ा पैसा तुंदे घर आंदा ना, तुहाडे कॉन्फिडेंस लैवल की डाउन करी उड़ग, बदाग नहीं। बिना मेहनत दे जिहड़ा तुहाडे घर पैसा आग, और छोड़ो अपना विश्वास, तुंदा विश्वास जिहड़ा अपने सज्जने मित्रों पर है ना, वो घटदा जाग जिहले तुंदे कोल पैसा आग। नहीं तो परखिए दिख ले, मते पैसे वाला बंदा सज्जने मित्रों दे छोड़ो अपने पुत्रा पर नहीं यकीन कर सकता बेचारा। जो दे घर बिना मेहनत दे पैसे ने, मैं उनकी गल करा, तुस नहीं घबराओ, तुंदे कोल ते मेहनत दे कौन है। तो चाहते हो कि हमारे पास आत्मविश्वास आए, तो आत्मा का बल है परमात्म चिंतन और ईमानदारी। ईमानदारी कने जीवन जीचे, जीवन च सादगी होए, ते ईश्वर दे नाम उपर, उहदे चरनी उपर सारा विश्वास। अगर तुस ओहदे उपर विश्वास रखते हो, जीवन च ईमानदारी है, तुहाडा आत्म बल सहज के वधदा जा। पर जे तुसीं ना ते नाम सुमिरन करने मतलब, ना भजन करने करने मतलब,
ਤਿੰਨ ਆ ਗਏ ईमानदारी ਦਾ ਪਤਾ। ਜੇ ਐਸੀ ਸੋਚ ਹੈ कि जे ਲੱਗਾ ਦਾ ਦਾ लाई लै तो फिर विश्वास थोड़ा तुरंत क्षीण हो गया, खत्म हो गया। इसलिए बंधुओं में विनती करूं, हम विश्वासु बनकर के जिए, उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हमारा जीवन सच्चाई पे चले। सत्य का ही पुत्र विश्वास है साहब, सत्य ही विश्वास है। सच्चाई पे चलेंगे और नाम सुमिरन करेंगे, तुम्हारा विश्वास इतना बढ़ जाएगा कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी तुम्हें आकर के पूछेंगे कि दस भाई तेरे कुल कीड़ा था। पर जिले बंदे अंदर लालच आंदा जा, लालच जेड़ा ना वो पाप दा कारण बनी जंदा। पाप कौन करांदा साडे कोला? साड़ा लोभ। लोभ मैंने लालच। महाराज जी दे लागे नहीं फड़के दा कुते लालच। हमारा लालच ही हमसे पाप करवाता है। कोई जागत पढ़ी आया काशी दा, बड़ा विद्वान बनी आया, प्यो बेचारा ओदा इन्ना हाल बाऊ, सादा बंदा जिमीदार, आंदी के प्यो की पैरें हथ लाया, पिताजी मैं सारे शास्त्र रटी आया, बड़ा बड़ा विद्वान बनिया काशी दा आया, उन इलाके च मेरे जनेहा कोई विद्वान नहीं। प्यो ने आख्या किश पुछा तुई? उन्हें क्या पूछ? प्यो ने पूछया बच्चू पाप के बाप का क्या नाम है? पाप दे बब्बा दा नाम के हुण ये किताबें च नहीं है पढ़े दा बेचारे ने। हुण टट रही है, लगा विचार करन कि एदा मैं के उत्तर दिया। पाप के बाप का नाम कहां से ढूंढ के लाऊं? लगा शास्त्र फ्रोलन, नहीं लभे। सीताराम कहियो, सीताराम कहियो, श्री सीता हे सीताराम कहियो, सीताराम सारे बोलो। हे राधे श्याम कहियो, राधे श्याम कहियो, राधे सीताराम कहियो, सीताराम कहियो, सीताराम कहियो, आओ भैया श्री सीताराम। हे सीताराम कहियो, सीताराम कहियो, सीताराम। जय राधे श्याम कहियो, राधे श्याम कहियो, राधे श्याम कहियो। मिलके कहिएगा 1-2 मिनट के लिए कि श्री वृंदावन राधे राधे, श्री वृंदावन रमन रेती में बरसाने में, नंदगांव में, नंदगांव में। जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे। गाओ भैया राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। गिरिराज में, गोवर्धन में, गोवर्धन में, गोवर्धन में, गोवर्धन में, परिक्रमा में,
परिक्रमा में, श्री राधा कुंड में, श्याम कुंड में, कुसुम सरोवर, जय राधे 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 राधे। ए दान घाटी पे, मान घाटी पे, हे जतीपुरा में, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे। तो सीताराम कहियो, सीताराम कहियो, सीताराम कहियो। कहो। एक प्रार्थना और करूं मेरे नौजवान भाई बहन, कभी भी मन में ये सोच मत लाना कि हम तो श्री कृष्ण को मानते हैं और बोलने को राम राम अच्छा लगता है, कहीं कृष्ण नाराज ना हो जाएं कि मेरा नाम क्यों नहीं ले रहा। अरे ये सोच, ये बिल्कुल छोटी सोच हमारी हो सकती है, भगवान की नहीं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य है साहब। हाँ, हमारे वृंदावन के बड़े बड़े अच्छे संतों ने कहा कि राम शब्द कहने से दोनों बीच में आ जाते हैं। राम, एक तो राम जी भी आ गए, तो जब हम श्री राम जय जय राम गाते हैं तो श्री मैंने श्री संपदा, श्री मैंने भगवती, श्री मैंने पार्वती, श्री मैंने श्री राधा, श्री मैंने सीता। अब राम राम कहने में भी सब कुछ आ जाता है। रा से राधा और म से माधव, राधा माधव दोनों को एक नाम में पुकारना है तो वो कहोगे राम राम राम। इसलिए भगवान अति प्रसन्न होते हैं जब तुम राम राम जपो। इससे शिव भी प्रसन्न, इससे कृष्ण भी प्रसन्न। बैमे च नहीं पोना, बैमे को बार हुई है जीना। तो कहो कि सीताराम कहियो, सीताराम कहियो, सीताराम। मेरे नौजवान आप भी कहो, जय राधे श्याम कहियो, राधे श्याम कहियो, राधे श्याम कहियो, राधे श्याम। श्री सीताराम कहियो, सीताराम कहियो, सीताराम कहियो। जय सीताराम कहियो, सीताराम कहियो। आहा, बाल कृष्ण लाल। हमारी सीता जी भी कोई साधारण नहीं। देवी भागवत, ब्रह्म वैवर्तक पुराण, इन सब में श्री राधा जी की महिमा को गाया है। राधा वो है जिसके वाम अंग से सब शक्तियां प्रकट हुई हैं साहब। श्री राधा से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है, श्री राधा से ही महाविष्णु की रचना हुई है। इसलिए हम राधा जी को बीच बीच में स्मरण करते रहते हैं कि हे परम आह्लादनी शक्ति, आपको हमारा प्रणाम है, आप भगवान की भी पूज्य हैं। ये बखरे बखरे नहीं राधा कृष्ण। और सीता जी यो ने जुंदे ले लिखे दा उद्धव स्थित संहार कारणिम, जेड़ियां इस सृष्टि की बनाने भी आलियां ने, चलाने भी आलियां ने, ते जिल्ले दिखिया राक्षस गलत आसुरी शक्तियां वधियां ते फिर विनाश भी करने वाली सीता जी। हाँ, तुसीं आखना जे इन्नी ताकत ही सीता जी च ते रावण कियां लई है।
भाई तुसी रावण ले ना, वो सीता है कि नहीं? जिसे रावण चुरा के ले गया मेरे भाई बहन, वो सीता जी थी ही नहीं। वो सीता जी दी जगह सती वेदमती ना दी तपस्वनी बैठी दी ही सीता का रूप धारण करी है। सीता जी की तो भगवान ने अग्नि च आख्या तुस विश्राम करो, छपाई उड़िया। उस वेदमती ने रावण की श्राप दिते रहा कि रावण तू मेरी तपस्या करते करते बुरी नजर करने दिखिया, इसलिए जा तेरी मृत्यु का कारण मैं बन गई। वो अपना बदला लेना आई। और श्री राधा जी के लिए भी बड़े लोगों को भ्रांति है कि राधा अगर इतनी बड़ी आह्लादनी शक्ति, तो उसका विवाह कृष्णों से क्यों नहीं हुआ? उसका विवाह रेयान नाम के गोप से हुआ। एक ग्वाला रेयान, ओदे कन्ने ब्याह होया। क्यों भाई? भगवान की परम आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी हैं। जोदा ब्याह रेयान ना दे गोप करना होया, और राधा जी नहीं। राधा जी तो श्री कृष्ण का प्राण है, आत्मा है, उसी में विलीन हो गई। जब भगवान वहां से निकले, पीछे से सती वृंदा ने तप किया था कि भगवान मेरा नाथ उनके कने जुड़े। तो सती वृंदा राधा की जगह राधा जी का स्वरूप लेकर के आई, हूबहू राधा। फिर रेयान नाम के गोप से विवाह हुआ। पर रेयान नाम के गोप ने फिर भी जब देखा कि ये राधा तो श्री कृष्ण का ही रूप है, उनने पैरियां थलाया, वो संन्यास लीए, तप करन चलिया। उनने भी विवाह करने के बाद उस दृष्टि कने दिखिया नहीं। तो बड़े गहरे रहस्य हैं। गल चला रही है, केड़ी गल चला रही भला? हाँ, और कुछ चेता है? हूं तुसीं ते भाई सुनी लिया लागे। नहीं चेता है, चेता श्री बाल कृष्ण लाल पूछिया प्यो ने, जागता गई कि तू काशी पढ़ी आया, मेरे प्रश्न का उत्तर दे कि पाप का बाप कौन? बेचारे की नहीं पता लगा, बथेरियां पोथियां तफोलियां। अब बंधुओं, एक वैश्या ही कंजरी, कंजरी पिच पिच भंडारा करती ही, ते बड़े बड़े विद्वाने की सदी है, भोजन कराती ही। उसी को उसने सुनाया कि कोई बड़ा विद्वान आया, काशी दा पढ़ी है, ओदे पिता ने उसी प्रश्न किया, उसी उत्तर नहीं देना आया। कन्ने तू भंडारा करना, उसी भी सद। उन्हें आख्या उसी वखरे सद्यो, उसी सद्या वखरे। कंजरी ने उस विद्वान की आख्या कि मैं जिहड़ी रोटी बनाई दी है अपने हथें तू ही खिलानी है। उन्हें कहा ना 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 ना, राम 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 राम, मैं काशी दा विद्वान, तेरा जिहड़ा कर्म है वो नीच है, जिसम बेचनी है अपना, इसलिए भाई मैं तेरे हथें दा पक्के दा नहीं खाना। उन्हें सुन्ने दे मोरे दी एक गुत्थी अगे रखी कि भाई ये ले फाड़े, मेरे घर खाना ते मेरे बनाए दा खाना। उन्हें कहा नहीं नहीं, कच्ची रस्त पाई दे, कच्चा सौदा, सीधा समान पाई दे, मैं बनाइए खाई लगा। उन्हें एक सुन्ने दी मोरे दी गुत्थी और रखी, उन्हें कहा मेरे हथे दा खाना। उन्हें कहा पर चल ठीक है, तेरे हथे दा खाई लगा, पर कुछ पता नहीं लगना चाहिए मैं तेरे घर बनी दी खाधी। भाई इहदा कर्म केहा, अपना जिस्म बेचना, कंजरी ही। उन्हें जिले रोटी आई, उन्हें आख्या दो गुत्थियां और लियाओ सुन्ने दियां, लूणा दियां नहीं, सुन्ने दे मोरे दियां अगे रखी। उन्हें कहा एक आदियां लगी आखन मैं अपने हथें खिलाना। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं काशी का विद्वान हाँ। उन्हें कहा दो और लियाओ गुत्थियां, दो थैलियां हो रही हैं महाराज, उत्थे थैलो थैली हुई। ओदा मन थोड़ा जिहा लोभा च फसी आ, लालची हुई है। उन्हें आख्या फिर इं कर, पढ़दे कन्नै मिगी खिलाई लै, गल कुछ नहीं करे। उन्हें जिंजा के मुंह खोलिया ना ग्राह खाने वास्ते, ते कंजरी ने लफाटा सुटिया कि ताड़ करदा मूंहा पर। उन्हें कहा यह किया ही? उन्हें कहा पता नहीं लगा कि लोभ का भी बब कौन है।
पाप का बाप लोभ है। लालच जिहड़ा है ना, लालच पाप दा भी बाप है साहब। जिले जिले मन लालची होंदा, कुसा दी चीज दिखी है, चाहे वह धन है, चाहे वह स्त्री है, चाहे वह बड़ी शानो शौकत है, जिसलै अस दूए दी चीज चोरी अपनी बनाना चाहते हैं, उसले पाप दा साडे अंदर अंकुर लई पुंदा प्रकट हो। बंदगो समझ आइए कि लालच जिहड़ा है ना, ये पाप दा भी प्यो। बंदुओ हम लोभ कैसे अपने भीतर से खत्म कर पाए? गीता चाखेदा संगात संजायते कामः। बंदा जनिया संग करे उहदे अंदर नई कामना पैदा होंदी। 4 दिन जमीन बेचने खरीदने वाले कने रोवो, प्रॉपर्टी डीलर जुसी आखते ने, तुंदे भी मना चाहिए जाना, कदे मैं भी 4 प्लाट लै शहर जाइए। सिर्फ 4 दिन उनकी गड्डी झूठो। 4 दिन तो कोई लालची बंदे कने रोवो, तुंदे मना च भी आई ना, नहीं यार मैं एवं खर्चा करा ना, 4 पैसे जोड़ने चाहिए। इं गए 4 दिन कदे कुसा सज्जन पुरुष कने, संत महापुरुष कने रोवो, अपने आप च मना, अपने आप ही मन लई पुंदा स्वीकार करन कि नहीं, जो मजा उसके भजन च, जो मजा दुए ही खिलाने च, वो आप ही निकलने च नहीं। जिनिया संग कर गए नई कामना पैदा होंगी। इसलिए मैं अपने नौजवान भैने भराएं की बेनती करिए जा, मेरे वीरियो मेरी भैनों, ऐसा संग करियो जिहड़ा संग तुसेंगी अपने वड्डे की कदर करना सिखा। ऐसा संग करियो जिहड़ा संग तुसेंगी ये सिखा कि मैं कोई ऐसा कदम नहीं चुका जो कन्ने मेरे वड्डे ना सिर चुकी है। अगर करादा तो तुरंत उस संग की त्यागी किया जा, क्योंकि संग का बड़ा बड़ा प्रभाव होंगे साहब। एक हत्था च कदे कोला फड़ियो ते एक हत्था च चन्नना की लकड़ी फड़ियो, दोनों थोड़े चिर बाद छोड़ी उड़ियो। कोले ना अपना निशान पाई जाना, चंदन की लकड़ी ना अपनी खुशबू छड्डी जानी। अच्छा संग करने के बाद च कदे संग छिड़कोई भी जा तो उसका असर रोंदा जा। इसलिए मेरी बेनती है, जिहड़े तुसें की आखदे ना छोड़ यार, एक मासा पीए ते देख शराबा का तुपका, ते समझ ही लेना ये मेरा मित्र नहीं, ये मेरा शत्रु है। मित्र उगा ही सकता साहब जिहड़ा साड़ा त्रास दूर करने वाला है, जिहड़ा सारे जिन्ने किस्म के भै ने, डर ने, वो दूर करने वाला है, उसी मित्र। ते जिहड़ा डर होर बनाई उड़े वो काहदा मित्र? बंधुओं, शास्त्री जी महाराज उंदी ते हर गल जीवन की सीधे रस्ते लाने वाली है। मैं मते बारी सुनाई ये घटना कि महाराज जी कोई साधारण नहीं है। मड़ियो माता जी ते महाराज जी का जीवन लिखिए, सानू ये पता लगता कि पति पत्नी का जीवन कनेहा होया। उन्हें गृहस्थ करते हुए सानू सिखाया कि ईश्वर तक किंजा पुज्या जा। इन्नी समझ ही दोने दी। मैं 25 तरीक भी सुना दहा उत्थे स्वांज ने कि महाराज जी ने अपने मित्र की आख्या, चिट्ठी लिखी है कि मेरा विवाह तुसी आना है। चिट्ठी च लिखे दा इनविटेशन दिया दे, उसी सादा दिया दे। उस चिट्ठी की मैं पढ़िया, मेरे सरगंडे उभरीए के लिखा देने, तुस आयो कट्ठे बहिए कीर्तन करके, कट्ठे बहिए रामायण पाठ करके। अज वाले मित्र के लिख देना, फोन करिए आख देना वो आया यार कट्ठे खा के पी गए, है ना। मारे चिट्ठी च लिखा दे कट्ठे कीर्तन करके, अपने मित्र की आख्या रामायण पाठ करके कट्ठे बहिए। अगली गल जिसले मैं पढ़ी तो मैं हैरान हुई आ, फिर पता लगा पति पत्नी का रिश्ता कनिया हो। अज साडे रिश्ते दे विच जां ते मतलब प्रस्ती है, तानी निभा दे बंदे अच्छे तरीके कर। महाराज जी ने आगे लिखा था कि हे मित्र,
मैं जानता हूं कि मैं चंपा जी के साथ परणे सूत्र में बंधने जा रहा हूं, मतलब कि मेरा ब्याह माता जी का नाम लिखदा उनके कन्ने होन जाद। और अगली लाइन च लिखदा, हे मित्र, चंपा जी को प्राप्त करके मैं धर्म के शिखर पे चला जाऊं। मैं उस शक्ति की प्राप्त करी है, धर्म के शिखरों पर चली जाना। पराकाष्ठा शब्द लिखे था, पराकाष्ठा, मैं धर्म की पराकाष्ठा पे चला जाऊंगा। इसका मतलब पत्नी वो है, धर्म पत्नी उसी आख्या जाता जिहड़ी पति का धर्म उपरा पतन नहीं होंदे, डिगन नहीं दे, वो होंदी धर्म पत्नी। बंधुओं, महाराज जी ने पूरा उस गल की निभाइए दसिया। और माता जी का त्याग शास्त्री जी महाराज जी के त्याग कोला घट नहीं पाई। मैं तो आखदा अगे हो ही सकता है महाराज जी, माता जी का त्याग महाराज जी कोला घट नहीं हो सकता। ऐसी जोड़ी तो उन्हें की जेड़े चाहने वाले ने, मनने वाले ने, उन्हें की भी चाहिए एक तो अपनिया इच्छावां थोड़ी थोड़ियां घटान। अस जिन्नियां घट ख्वाहिशां रख गए इन्ने सुखी रहोगे, जिन्नियां ख्वाहिशां बढ़ाई लगे इन्ने दुखी हो जाएंगे। हाँ, खूब तरक्की करो, खूब मेहनत करो, तुस खूब बड़े आदमी बनो, समाज विच तुहाड़ा नाम होए, पर उदा मतलब ये नहीं कि सारे अंदर कुछ चीज की प्राप्त करने वास्ते एक लालच कर लई पुआ करन, ये नहीं मतलब। हाँ, ये बिल्कुल नहीं मतलब। बंधुओं, महाराज जी का जीवन, श्री कृष्ण का जीवन, श्री राम का जीवन, ये मानव मात्र की सिखाने वाला है कि जीना किन्ना है। श्री कृष्ण के जीवन कन्ने शब्द लगता कृष्ण लीला, थोड़े साढ़े जीवन कन्ने नहीं लगता। लीला ओदे जीवन की आख्या जाता, ध्यान कन्ने सुनियो, जेड़ा अपनी सृष्टि कन्ने मोह नहीं करे। कई बेचारे जागत जिन्हें हाली धर्म का किश पता नहीं, ऐ ते सानू भी नहीं पता, अस एवें आख च, पर जिन्हें की थोड़ा भी इरख नहीं, इं खरबिडल पुणे च गए अपनी उम्र कड्ढा देने, आपू गए राम कृष्ण का नाम ले लीए, दंदियां रीक दे गई, क्योंकि पता नहीं ना, दसिया नहीं कुछ ने कि वह साढ़े प्राण ने, गौरव है इस पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का श्री राम कृष्ण दोनों। इसलिए भाई प्रत्येक नौजवान ध्यान दे, कृष्ण लीला का मतलब गाने विच फिल्में च भी लई पे लोग मजाक डवान भगवान का। हाँ, लीला शब्द का मतलब क्या साहब, तुंदे जीवन का नहीं लीला लगता। जिन्ने मर्जी पैसे कमाइए दिख लो, जिन्ने मर्जी तुस तरक्कियां करिए दिख लो, तुहाडे जीवन कने लीला नहीं लगना। लीला उस दे जीवन कने लगता पहले तो जो दी समझ के नहीं लगे, कदे लगे यार साढ़े आंगर गए, ते कदे लगे नहीं 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 ये ते परम विद्वान है, कदे लगे ये ते अस पछानी नहीं सके शास्त्री महाराज की जां श्री कृष्ण की। जिसकी समझ नहीं लगे सौखी, और लीला उहदे कन्ने लगदा सृष्टि आख दे, जेड़ी तुहाड़े द्वारा बनाई गई दियां चीजां ने उन्हें की आखदे सृष्टि। तुहाड़ी सृष्टि है, तुहाड़े धीआं पुत्र, तुहाड़े घर मकान जिहड़े तुसीं आपे बनाए ने, वो तुहाड़ी सृष्टि है। ते तुसीं की तुहाड़े घर मकान कन्ने, जमीन कन्ने, धीए पुत्रें कन्ने किन्ना ही रख हुंदा। कोई उसी अपना बनाना आवे तुस मारे डांग कड्ढी लैंदे हो, फड़फड़ कुंजी लैंदे हो, आ सही है ना। तुस अपनी सृष्टि वाली वक्खी कुसा की दिखन नहीं दिंदे, क्योंकि तुहाड़ी सृष्टि है, तुहाड़ी बनाई दी है। तुस उहदे उपर पूरा काबज रखदे हो कि मेरा कब्जा है, कोई कियां लई जासी। भावें दरिया रुड़दे शतीर फड़े दे होण दीनियां, वो भी भाई अस अपनी अपनी मल मारी उड़ने,
इयां कुहाड़ी दे चार उहदे उपर फट लाए ने कि इकड़ी मैं रुड़दी फड़ी दी चीज की भी अस अपनी आखण लई पाउने आ और उहदे लई लड़ी मरने आ। अपनी सृष्टि कन्नै इन्ना मोह है सानू, पर लीला उहदे जीवन कन्नै शब्द लगदा जुसी अपनी सृष्टि कन्नै कोई मोह नहीं हो, उहदे जीवन कन्नै लीला लगदा। श्री कृष्ण दी सृष्टि क्या है? अपना टब्बर है श्री कृष्ण दा। भगवान श्री कृष्ण दे 16,108 विआह है। मैं नौजवानों तुसीं की बेनती करा, ना भगवान एक विआह करना चाहते थे, ना के 100 ते ना 11। भगवान भक्तों की प्रसन्नता के लिए नई नई लीलाएं करते, वो ते ब्याह कोला परे दी गल है, क्योंकि काम उहदे अंदर युरत नहीं करता प्रवेश करने। ये जिहड़ा कामदेव है ना, जिन्हें सारी दुनिया की नचायदा है कामना। एक बारी भगवान रास रचा रहे, गल लम्मी नहीं हुई, मिगी डर लगा तो मैं शॉर्टकट करा दा। रास रचा रहे यमुना दे कंढे। उम्र किन्नी ही भगवान दी उल्ले। एक बार एक ट्रक वाले ने लिखे था पिछे, अज 2-4 बंदे ही जा रहे ते असें पढ़ लिया, उन्हें श्री कृष्ण बारे कुछ गलत लिखे था। उन्हें लिखा कृष्ण करे तो रास लीला, फिर अगे कुछ अनाप शनाप लिखे था। महाराज असें गड्डी लाई ट्रका दे अगे, मैं भाई साहब हुण थल्ले आई जाओ, तुर लिया उसी। जेड़े लोग अपने परमात्मा की गल सुनिए भी चुप रोन, बुजदिल ना लो, कायर ने नहीं उनके कन्ने मुकाबला कर सकते। हथ जोड़िए उन्हें कन्विंस करो, समझाओ, इं हथ जोड़ी लो। असं आख्या वीर जी थले आओ, थले आए। मैं कुने लिखाया था पिछे, ये मेरे मालक ने, मैं टेलीफोन मिलाओ मालक, मालका कन्ने गल हुई, ओदे कन्ने अद्धा घंटा गल करते रहे। उन्हें माफी मंगी फोन उपर, ड्राइवर ने भी माफी मंगी। उस लैके असीं अपने उतों सड़का उपर गए, एक रोड़ा चुकिया, वो कन्ने ढाया, पिछे लिखी उड़िया महाराज जी शाही कन्ने जय श्री राम। ओ भाई तुसें की कोई किश भी आखिए चली आ, तुस अगू सुनते रहोगे। 2-2 टके दे लोग अज मजाक डुआ देने साडे धर्म दा, तुस अगू बस खाली ताड़ियां मारना गिजी और कख भी नहीं। साहब जिहड़े लोग अपने रीति रिवाज लई, जिहड़े लोग अपनी मान्यताएं लई नहीं बोलते, वो लोग ज्यादा देर फिर जिंदा नहीं रहिंदे। अपनी मान्यताएं लई बोलना साड़ा कर्तव्य है। श्री कृष्ण जैसा कोई योद्धा नहीं, श्री कृष्ण जैसा कोई वीर नहीं। ये लिया मैं आखदा कोई बब्बर शेर नहीं अज तक पैदा होया जिन्हें कृष्ण है। की गल करनी कुछ ने, कृष्ण की वीरता ली वक्खी देखो। पर रही गल रास दी, मैं इस गल की कंप्लीट करा, नौजवान ध्यान दे। रास कुसी आखदे, श्री कृष्ण का एक नाम है शास्त्रें च। अज सवेरे की चर्चा कि मैं देवी भागवत जी की चर्चा कुसा कोला सुना दा हा, उहदे चों आखी उड़िया कि महाविष्णु भी कृष्ण का अंश है। देवी भागवत और ब्रह्म वैवर्त पुराण दे विच लिखिया है महाविष्णु, विष्णु नहीं महाविष्णु, विराट पुरुष श्री कृष्ण और राधा दी संतान है। एक गल्लां लम्मियां होई जानियां। और सुनो मेरे प्यारे भाई बहन, हमारे शास्त्रों में भगवान का एक नाम है रसो वैसहा। मतलब रसो वैसहा दा मतलब हुंदा जेड़े समस्त रसें दी खान होए, जो दे अंदर वीर रस, जो दे अंदर माधुर्य रस, जो दे अंदर वात्सल्य रस, जो दे अंदर साहब आनंद ही आनंद रस बह रहा है। जिहड़ा रसें कन्नै भरोचे दा समस्त रस जो उत्पन्न होंदे होन, ये पूरी सृष्टि पूरा ब्रह्मांड के नहीं, करोड़ां करोड़ां ब्रह्मांड जो दी सुंदरता दे अगे 16वें हिस्से दे बराबर भी नहीं होन, ओ श्री कृष्ण ने। इन्ना रसीला जिहड़ा उस रसो वैसा दा दर्शन जिहड़ा है, उस दर्शन की आख्या जांदा महारास। जिल्लै कोई अस बड़े सुख दा बड़े आनंद का कुछ काम करा दे ते क्या आखने यार रस आई है, आखने ना रस आई है यार। अज छोटी गल है ते रस, और जिस सुख की साधक बयान नहीं करी सके वो है महारास।
रस आई है जिसे तुम डिफाइन कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, पर जेड़ी घटना एक्सप्लेन नहीं कर सके बंदा, जेड़ी मूवमेंट जीवन की घटना शब्दें च नहीं बंदा परोई सके, उसी बंदा व्यक्त नहीं कर सके, उसी आख्या गया महारास। और बंधुओं तब कृष्ण की आयु कितनी थी? 11 साल। 7 साल जो भगवान ने गोवर्धन चुकिया, भगवान की उम्र ही 11 साल है। कोई बच्चा इतने 11 साल का? कितनी उम्र है बेटा? 12? जल्दी है, जल्दी मेरी पुत्री। तेरी कितनी है? 12। तेरी? तू भी उठ, दोनों खड़ी हो जाओ। एक कृष्ण भगवान इन्ने हैं, उधर देखो, उधर मेरी पुत्रियां इन्ने हैं श्री कृष्ण जिले रास रचाई। और गोपियों की उम्र कितनी है पता है? कोई 50 दी, कोई 55 दी, इवन 85 साल की गोपी का जिक्र आया साहब, तो श्री कृष्ण इन्ने हैं। ये जिन्नियां 2 देवियां खड़ियां, तुसें गी एक नैरेटिव फिक्स करी उड़िया इन्हें विधर्मी लोकें तुहाडे दिमाग च। महाराज कृष्ण ओ सूरवीर हा, ओ योद्धा हा कि 11 साल 56 दिन तक जिसने कोई शस्त्र नहीं चुकिया। मैं एक बारी कृष्ण पर बोलना शुरू करा ना, इं लगता हूं मैं फसी हाँ। ये ऐसा मिठा बंदा है कृष्ण, इन्ना मिठा, एक बारी मुंह ही लगी है फिर छिड़काउंदा कि नहीं, फिर बंदा इसी बोलता रोए, बोलता रोए, बोलता रोए। मैं उत्थे भी आखा था जो बमाल आए थे, भाई गुड़ खाना होया तो कुदरा खाना चाहिए, कुदरा मिठा हो, उपरा बखी का या इकड़ी बखी का, हाँ जुदरा मर्जी गुड़ा की मुंह लाइए देखो मिठा का मिठा है। श्री कृष्ण की चर्चा जुथू मर्जी छेड़ी है, देखो साहब ये मिठी के मिठी है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, अधरम मधुरम, बदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। साहब 11 साल 56 दिन तक कृष्ण ने कोई शस्त्र नहीं चुकिया, और मारने वास्ते सी नित रोज किन्ने किन्ने राक्षस आंदे है। 7 दिन दे पूतना आई, पूतना बाचा तृणावर्त, धेनुकासुर, वकासुर, वत्सासुर, केशी, उत्कच, कालिया नाग, एक तांत्रिक आया, जिन्ने मारन आए श्री कृष्ण की आए गए, बस वापस नहीं गए पुत्र। भगवान ने दवाइया ते बधाइया मारिया उन्हें। उस भगवान की मनने साहब जुसी कोई टेढ़ी अख के न दिखे फिर वापस नहीं जाता। इसलिए मैं बेनती करा उस कृष्ण की समझने वास्ते थोड़ा जा जोर लाओ कि वो कौन है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नित्य जिसकी स्तुतियां करते हैं साहब, वो कृष्ण। सोचो सूरदास जी महाराज लिखा देना, सूरदास जी एडे वड्डे भगत होए जिन्हें कई बारी भगवान का दर्शन किया। सूरदास जी ने आख्या कृष्ण तुगी समझने वास्ते रोज शंकर जी, रोज ब्रह्मा जी, रोज सूरज ते इंद्र आदि ध्यान करते हैं, पर तू उनकी समझा नहीं आता। इन्नी वड्डी तेरी सत्ता है कि वह तुगी समझ ही नहीं सकते। ते धन है लिखे दा है, थोड़ा सुर दियो। क्या कहा? भैरवी बनाओ। कि सुरेश महेश गणेश दिनेश ध्यान धरे परवा को पार न पाए। ध्यान करते ना उस कृष्ण का, पर पार नहीं पाई सकते। पार ना पाए मतलब कि ओदी सत्ता की नहीं नापी सकता, कि ताकत कुथू तक है। ध्यान धरे पर वाक को पार ना पाए। और नौजवानों उसी कृष्ण को जिसको शंकर जी, ब्रह्मा जी, महेश जी समझ नहीं पा रहे कि इसकी सत्ता ताकत कहां तक फैली हुई है, उसी कृष्ण को वृंदावन के ब्रज के छोटे छोटे ग्वाले, छोटी छोटी गोपियां कहती हैं, ओ कृष्ण इधर जी कहो।
तुम्हें एक अंजुली खट्टी लस्सी पिलाएंगे, छाछ, चल ठुमका लगा के बता, तो उनके लिए ठुमका लगाता है। ओले ब्रह्मा विष्णु महेश रोई पुंद ने अस तुगी समझ ही नहीं पा दे, ये निक्के निक्के न्याणे तुगी लस्सी दा लालच देइए नचा दे, ये केड़ी लीला है। तो सोचो जिहड़ा उंदी समझ नहीं आया ते साड़ी समझ आंदा। ध्यान दरे पर वाक को पार न पाए, ताको अहीर की छोरियां, ताको अहीर की छोरियां, शशिया वर्षाश पे नाच नचाए, छछिया वर्षाश पे नाच नचाए। उसी कृष्ण को थोड़ी सी लस्सी का लालच देके ठुमका लगवाते हैं ग्वाले गोपियां, क्योंकि मैं फिर कहूं कि ओथे कम नहीं जे अकल दड़ामन दा, सिख चज कोई श्याम मनामन दा, सिख चज कोई श्याम मनामन दा। इसलिए बंधुओं, नौजवान साथियों, मैं विनती करूं, गोविंद को समझना उसकी कृपा के बिना संभव नहीं है। मत्था टेकिए ही आखा करोगे, नाथ मेरा विश्वास नहीं कदे भी डोले, मैं तुगी समझी सका, तुगी जानी सका और तेरे कने ईर्ख करी सका, ऐसी प्रार्थना करा करो। उन असें आरती करनी है, पर ओदे कोला पहले के टॉपिक चुके दा चेता अब भूल गए। कृष्ण, जिसको अपनी ही सृष्टि से कोई मोह नहीं, वो कृष्ण। और ओदे जीवन कने लीला शब्द लगदा, जिसी अपनी सृष्टि कने, अपनी बनाई दी चीजें कने कोई मोह नहीं हो। भगवान का 16,108 विवाह हुआ, क्योंकि वो चाहते तो नहीं है, पर भगत चाहते हैं। बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े ऋषि, बड़ी बड़ी वेद दियां ऋचावां अज गोपी बनी आई ने, साहब सखियां बनी आई ने, और प्रार्थना की दी, तप किते दा के पति रूप च तू प्राप्त हो। भगवान राम लगभग 13,000 साल राज करिए गए, श्री रामचंद्र, और भगवान राम ने हजारों हजारों यज्ञ किए। भाई तुसें दूर जाना होना है, मैं ते लागे जाना है, इसलिए 5 मिनट बोलना और 5 मिनट, ओनली 5 मिनट है। शशि बहन जी, ये साड़ी कुड़ी बोई दी इत्थे, केड़ा पिंड टरगोवाल, ये आखना बड़ा मुश्किल है यार, टरगोवाल है, उत्थों आई कुड़ी, पता लगा होना कि साड़ा जागता वादा नहीं, भैने की खिंचती होंगी ना। तो बंधुओं, भगवान कामना रहितम है, गुण रहितम, गुण दोष को ला परे ने, भगवान कामना को ला परे ने। राम जी ने जेड़े 13,000 साल राज किया, ਉਹਦੇ ਚ एक यज्ञ नहीं किया, सानू इको यज्ञ का पता जी, घोड़ा छोड़िया ते लब कुछ ने फड़ लिया। अरे हजारों यज्ञ किए श्री राम ने, और हजारों सीता माता सोने की बनाई। ध्यान से सुनिएगा, हजारां सुन्ने दियां सीता माता बनाईया। एक दिन राम जी अपने कक्ष विच ध्यान करा रहे, कोदा अपना गए, भगवान अपना ही ध्यान खुद करते।
श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे राधे। मिलके कहिएगा जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे। आजा तेरी याद आई कि आजा तेरी याद आई। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे। जय गोविंद राधे जय गोपाल राधे गोविंद राधे जय। गाइएगा श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे। बंधुओं एक पंक्ति गा के फिर चर्चा को पूरा करेंगे, आरती करेंगे। कि तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूले, ए बोरी वाले। कि तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूले, वो कदमन की छैया वो सावन के झूले, वो कदमन की छैया वो सावन के, वो कदमन की छैया वो सावन के झूले, वो कदमन की छैया। अब ना कोयल की कुहू न पपीहा की पी, न कोयल की कुहू न पपीहा की पी। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। ना जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बोरी वाले बड़ी आरज़ू थी। और कहिएगा अंत में तमन्ना जही थी के आएंगे मोहन, एक तमन्ना यही थी के आएंगे मोहन। और जब वो आएंगे तो फिर मैं चरणों पे वारूंगी तन मन ये जीवन, मैं चरणों पे वारूंगी तन मन ये। पर हाय मेरा कैसा ये बिगड़ा नसीब, हाय मेरा कैसा ये बिगड़ा नसीब। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, हो बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा हो बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की।
बड़ी आरज़ू थी, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, कि छोड़ दी कश्ती मैंने, ये जीवन रूपी कश्ती, छोड़ दी कश्ती मैंने तेरे नाम पर, पार लाना न लाना तेरा काम है, हो पार लाना न लाना तेरा काम है, क्योंकि तू है मोहन मेरा, मैं दीवानी तेरी, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। श्री राधा गोविंद भगवान की। सीता जी सोने की बना करके भगवान राम ने हर यज्ञ में रखी अपने पास। हजारां सीता हियां, हजारां जिहड़ियां सुन्ने दियां बनाई। और बंधुओ भगवान कौन ने, चाहे वो कृष्ण ने चाहे राम ने, भगवान की आख्या जंदा प्राणपति। क्या आख्या जंदा? भगवान कन्ने स्पर्श कर दे गए हर शय विच प्राण आई जंदे। जैसे ही भगवान ने सोने की सीताओं को अपने पास बिठाया, वो सब जीवित हो चुकी थी। एक दिन भगवान ध्यान च बैठे रहे, हजारां हजारां सीता भगवान सामने प्रकट हुई। भगवान ने पूछा, इन्नियां सीता तो कुथों आई? तब सभी सीताओं ने बोला, प्रभु हम वो सीताएं हैं जो आपके वाम भाग में बैठी थी यज्ञ के समय, सुनने दिया सीता। तो क्यों आई मेरे सामने? उन्हें आख्या, सानू खाली सुनने दी सीता बनाई है यज्ञ करना है, सानू साड़ा अधिकार चाहिए, सानू स्वीकार करो। हस्तुंदे कने रोना चाहनी है। तब भगवान ने कहा, आप सभी सोने की सीताएं जो हजारों हजारों हैं, वो जब मैं द्वापर में कृष्ण बनकर आऊंगा तब तुम अवतार लेना, मैं सबको स्वीकार करूंगा। साहब वही भगवान की पत्नियां हैं। हाँ? कोई वेद दियां ऋचावां, कोई ऋषि लोग, कोई सोने की सीताएं, ये वही हैं सब। तपस्या करके भगवान को पाया, उन्हें तप करिए भगवान की प्राप्त किया। तुम एवें गए अपने घर तंगी हुआ दी, तुम भी करो तब तुम भी प्राप्त कर लो। तो बंधुओं भगवान के 16,108 विवाह हुए। जिले इन्ने ब्याह हुए, पुत्र पुत्री को सादे भी नहीं। भगवान की लगियां आखन एक दिन रानियां कि भगवान सानू ते कोई लोड़ नहीं, तुंदे दर्शन करने आ, कख नहीं चाहिए। पर लोग मीने मार दे। लोग आखदे बड़ा भगवान बने दा, अपने ना कुड़ी ना जागत। अच्छा, भगवान ने आख्या फिर मेरे लागे ते काम आ ही नहीं सकता। साड़ी जिहड़ी सृष्टि है, सारा टब्बर जिहड़ा है, वो कियां पैदा होगा? वो तपस्या करने पैदा होगा। शंकर जी की आराधना की कृष्ण ने, भगवान शिवें दी। शिव जी उल्ले के प्रगट होइए कि भगवान शुक्र चेता किया, दस के करा उन्हें करना की है? तू सारे की पुत्र वंडना है, मेरी प्रत्येक रानी दे 10-10 पुत्र ते एक धी होए। हुण घर जी जरबा करते रहो, किन्ने बने? 16,108 इंटू 11, क्योंकि 10-10 पुत्र होए, एक धी हुई। जरबा घर जी करो। तो बंधुओं भगवान की कोई मोह नहीं है कुसा कन्ने, कोई मोह नहीं। जिले वो बिगड़ीए, क्योंकि थोड़ी जी टैं होई कि साड़ा प्यो भगवान, उहाँ भगवान कदे कि टैन होन नहीं दिया। वो कुसा की मनन नहीं साधु संत की। जिले नहीं मनन ते भगवान की क्रोध आया। उन्हें आख्या, ओए मैं पूरी उम्र साधुएं की रक्षा करता रहा, साधुएं की ते शास्त्रें की वेदें की रक्षा करने वास्ते मैं धरती पर अवतार लिया, तो उस संतें का मजाक डवाओ। इसलिए संतें को लगा श्राप दवाया भगवान ने, सारे खत्म कराई उड़े। अपनी सृष्टि अपने सामने खत्म हुई, भगवान की एक अथरू तक नहीं आया। क्योंकि भगवान ने आख्या मैं ओदा
ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਉੱਪਰ ਚੱਲਗ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਗ, ਭਾਵੇਂ मेरे अगे जम्मे दा होग, मैं ओदा नहीं हाँ। तो बंधुओं, इन्हीं शब्दों के साथ ये मेरे राम, ये सारियां नहीं आखा दियां, कोई कोई आखा दिया। साड़ा काका भाई, काका उकड़ा नहीं, मतलब लोग का है ना घर च, इसलिए ना काका, कदे तीन भी है। तो बंधुओं, भगवान अपनी ही सृष्टि से मोह नहीं करते, इसलिए जिहड़ा अपनी सृष्टि कने मोह नहीं करे, ओदे जीवन कने लगदा लीला। ना राम ने अपनी सृष्टि कने मोह किता, ना कृष्ण ने अपनी बनाई दी चीजें कने मोह किता। और मेरी आखने च कोई अतिशयोक्ति नहीं, ना शास्त्री जी महाराज ने अपनी बनाई दी चीजें कने मोह किता, उन्हें आपे के बंडी बुंडी उड़ी। इसलिए शास्त्री जी महाराज उन्हें भी तो नहीं कोई मोह किता अपनी बनाई दी चीजें कने बंडी बुंडी उड़ियां। इसलिए भाई उनके जीवन कने भी लग्या, जिले महाराज ने समाधि ली तो उत्थे लिखिया लीला वसान, कि मैं था अपनी लीला की विराम लगा देना। सारे दे जीवन कने लीला नहीं लगता, जिहड़े इन्ने उच्चे होन, जिन्हें की ना मोह है ते ना कुसा कने विरोध होए, इयां चलते जान सृष्टि का कल्याण करने वास्ते। बाल कृष्ण लाल की। आज का सत्संग यहां विश्राम लेता है। साड़ा काका वीर आया हो, आखा था हमारा छोटा जिहा कुछ गाइए, करने का आरती कर लो, सारंग बनाओ। आज के बारे खड़ी हुई है, कन्ने का आरती करी उड़नी से। कि जेड़े रोज रोज, थोड़ा माइक खोल दीजिए भाई साहब, जेड़े रोज रोज सत्संग कर दे, जेड़े रोज रोज सत्संग कर दे, मैं कहा रोज रोज सत्संग कर दे, जेड़े रोज रोज सत्संग कर दे, ओ ता किसे कोलो नहीं डर दे, ओ ता किसे कोलो नहीं भावें आउण मुसीबतां बथेरियां, भावें आउण मुसीबतां, भावें आउण मुसीबतां बथेरियां, भावें आउण मुसीबतां बथेरियां, ले लो सत्संग मिठियां गनेरियां, लेने लाइयां ने तेरियां बोरी, ले लो सत्संग मिठियां गनेरियां, ले लो सत्संग मिठियां गनेरियां, हुई ले लो सत्संग के सत्संग जी, मैं क्या सत्संग मिठियां गनेरियां, ले लो सत्संग मिठियां गनेरियां। मिल के गाओ, बैंजो खोल दो थोड़ा। और कहिएगा कि आओ रल मिल सत्संग करिए, आओ रल मिल सत्संग करिए, मैं के रल मिल सत्संग करिए, रल मिल सत्संग करिए, आओ रल मिल सत्संग करिए, आओ रल मिल बोरी वाले दा बूहा मल्लिए, बोरी वाले दा बूहा मल्लिए, कि बोरी वाले दा बूहा मल्लिए, बोरी वाले दा बूहा मल्लिए, कट जांदियां 84 वाली फेरियां, कट जांदियां 84 वाली फेरियां, गाओ कट जांदियां 84 वाली फेरियां, कट जांदियां 84 वाली फेरियां, कि ले लो सत्संग, मैं कहा सत्संग मिठियां गनेरियां, ले लो सत्संग मिठियां गनेरियां। आइए
ताली सेवा करते हुए। और मेरे साथ एक बार कहो क्या? जिथे चुगली ना ना ना, जिथे चुगली ना निंदिया ना उस्तती, जिथे होए जिथे चुगली ना निंदिया ना उस्तती, चुगली ना निंदिया ना उस्तती, जिथे चुगली ना निंदिया ना उस्तती, जिथे चुगली ना उथे प्रेम दा वगे दरिया, प्रेम दा वगे। जाते जाते आप सबसे प्रार्थना करके जाऊं कि अपने अपने घर से चुगली निंदा हटा दो, फिर तुम्हारे अपने घर में वृंदावन बन जाएगा। उथे प्रेम दा वगे दरिया, कहां? जहां चुगली नहीं, किसी की निंदा नहीं। तो बोलो, उथे प्रेम दा वगे दरिया, मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए, होय मना चल वृंदावन चलिए, मना चल वृंदावन चलिए, जिथे रहंदे ने शावल शाह, जिथे रहंदे ने शावल शाह, होय मना चल वृंदावन चलिए, मना चल चल चल। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, बोलिए हनुमान जी महाराज की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस शिष्टता के साथ आपने सत्संग श्रवण किया। और देर तो हो गई है, फिर भी आप बैठे रहे, आपको प्रणाम। अच्छा ठीक है, ठीक। जय जगदीश हरे।